हेलो दोस्तों, इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से कि रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है और कैसे गुणा करना है। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि रूट वाली संख्याओं का कैसे भाग करना है। और रूट वाली संख्याओं का भाग बहुत ही आसान होता है। आप इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सीखते हैं। तो चलो एकदम हम लोग शुरुआत से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 को 2 से भाग देते हैं। कितना हो जाएगा जब हम लोग 2 को 2 से भाग देंगे? 1। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल और उसके बाद आपको एक लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पर डिवाइड के पहले जो 2 है, इस 2 को हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे और डिवाइड के बाद जो 2 है, इस 2 को हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर डिवाइड का जो साइन था ना, वो अब लाइन में बदल गया है। ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूजन होना चाहिए। यहाँ पर डिवाइड का जो साइन था वो अब लाइन में बदल गया है। अब यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? एक बार में। 2 एक कम 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका मतलब जब आप 2 को 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, उसी तरह जब आप 3 को 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसी तरह जब हम लोग रूट 2 को रूट 2 से भाग देंगे तब भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए इसको और बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब डिवाइड के पहले जो रूट 2 है, इसको हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे और डिवाइड के बाद जो रूट 2 है, इसको हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ भी रूट 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? एक बार में। रूट 2 एकम रूट 2, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, जब हम लोग रूट 2 को रूट 2 से भाग देंगे तब कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह जब हम लोग रूट 3 को रूट 3 से भाग देंगे तब भी हो जाएगा 1। उसी तरह जब हम लोग रूट 5 को रूट 5 से भाग देंगे तब भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। रूट 3 को रूट 3 से आपको भाग देना है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है। लाइन के ऊपर लिखेंगे रूट 3। ठीक है, इस रूट 3 को और इस रूट 3 को हम लोग लिखेंगे लाइन के नीचे। और यहाँ भी रूट 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 7 रूट 2 को 3 रूट 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और उसके बाद आपको एक लाइन खींच लेना है। नेक्स्ट आपको डिवाइड के पहले जो 7 रूट 2 है, इसको हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे। 7 रूट 2 और इसको हम लोग लाइन के नीचे। और यहां भी रूट 2, ये वाला रूट इस रूट 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? एक बार में। तो यहां पर क्या बच गया? 7 और यहां पर 1। 7 को 1 से गुना करने से क्या होगा? 7 ही होगा। और लाइन के नीचे 3 है तो 3 को भी लिख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/3। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको 8 रूट 3 को 6 रूट 3 से भाग देना है। ठीक है, तो यहां भी हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर लिखेंगे 8 रूट 3 को 8 रूट 3 और लाइन के नीचे लिखेंगे 6 रूट 3। ठीक है, 6 रूट 3। अब यहां पर ये वाला रूट 3 इस रूट 3 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? एक बार में। और यहां पर 8 और 6 2 से कट जाएगा। ठीक है, 8 और 6 2 से क्यों कटेगा? क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 6 भी आता है। तो भाई 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 2 चौके 8 और 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 तिया 6। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, तो चलो इस साइड में लिख लेते हैं हम। तो लाइन के नीचे बच गया 3 और लाइन के ऊपर बच गया 4 और 1। तो 4 और 1 को गुना कर देंगे। ठीक है, 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको रूट 2 को रूट 3 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींचेंगे। लाइन के ऊपर लिखेंगे रूट 2 को और लाइन के नीचे लिखेंगे रूट 3 को। और यहाँ पर 2 3 से तो नहीं कटेगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट 2/3। ठीक, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडा रूट 2/3। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यह भी आंसर सही है और यह भी आंसर सही है, दोनों सेम ही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको रूट 8 को रूट 6 से भाग देना है। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और उसके बाद एक लाइन खींचना है। लाइन के ऊपर लिखेंगे रूट 8 को और लाइन के नीचे लिखेंगे रूट 6 को। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 और 6, यहाँ पर 8 और 6 दोनों में ही रूट है, तो हम लोग 8 और 6 को एक ही रूट के अंदर भर सकते हैं।
ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 8 और 6 2 से कट जाएगा, ठीक है। क्यों कटेगा 2 से? क्योंकि 2 के पहाड़ में 8 भी आता है और 2 के पहाड़ में 6 भी आता है। तो भाई 2 के पहाड़ में 8 कितनी बार में आएगा? 4 बार में, 2 चौके 8, और 2 के पहाड़ में 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में, 2 तिया 6। तो इसका आंसर हो जाएगा √4/3, ठीक है, √4/3। तो चलिए इसको मिटा के हम लोग ऊपर में ही लिख लेते हैं। तो चलो अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां भी आपको सबसे पहले लिखना है इक्वल और उसके बाद एक लाइन खींच लेना है, ठीक। उसके बाद हम लोग 2√2 को लाइन के ऊपर लिख लेंगे और 6√8 को लाइन के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये वाला 2 और ये वाला 6 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में 2 भी आता है और 2 के पहाड़ में 6 भी आता है। तो भाई 2 के पहाड़ में 2 कितनी बार में आएगा? एक बार में, 2 एकम 2, और 2 के पहाड़ में 6 3 बार में, 2 तिया 6। तो यहां पर ऊपर में क्या बच गया? पहले तो आपको इक्वल लिखना, फिर से इक्वल के नीचे इक्वल और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर बच गया 1√2 और लाइन के नीचे बच गया 3√8, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 √2/8, ठीक है। और यहाँ पर 2 और 8 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ में 2 भी आता है और 8 भी आता है। तो भाई 2 के पहाड़ में 2 कितनी बार में आएगा? एक बार में, 2 एकम 2, और 8 4 बार में, 2 चौके 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 √1/4, ठीक है, 1/3 √1/4, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा के हम लोग आंसर को यहां पर लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको √9 को √4 से भाग देना है, √9 को √4 से भाग देना है। तो भाई √9 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 3, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/2, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और √4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? √2 × 2, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। और रूट में क्या होता है? 2 सेम नंबर में से एक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर 2 को 3 है, 1 को 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा और एक कमेंट कर देना, ठीक है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।